नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी जीडी 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखा, एक मोबाइल की कीमत पहले क्रमिक रूप से 5% और 2% की कमी होती है, और इसके बाद क्रमिक रूप से क्रमश 10% और 20% की वृद्धि होती है। मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन बताओ। देखो दोस्तों, 5% की कमी मतलब 20 से कोई कीमत कितनी हो जाएगी? 19, है ना। फिर 2% की भी मतलब 50 से कितनी रह गई होगी? 49। ठीक है। फिर बोलता है कि क्रमिक रूप 10% की वृद्धि, 10% और 20% वृद्धि। तो 10% वृद्धि है मतलब 10 से 11 हो जाएगी, और 20% मतलब 5 से कितनी हो जाएगी? 6। यही बात तो है। हाँ सर, यही बात है। अब कुछ कट रहा है तो काट लो। क्या कट रहा है? 2 से 3 बार और 2 से 5 बार। पचम 25, 25 पंचे 125, है ना। पचम 25, 25 पंचे 125, और 125 दुनिया आता है 250 इंटू 500। ठीक है। अब इसको कर लो, तो 19 से पहले पढ़ लो। तो देखो, 19 इंटू 50 करते अपन, तो 19 पंचे 95 आता, 950 आता कि नहीं आता? सर बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन एक बार 19 घटा दो तो ये बचेगा 931। 931 ही बच गया। गुणा 3 कर लो, तो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 नम 27, और फिर कर लो गुणा गुणा 11 से। ठीक है, गुणा 11 से करेंगे तो यार आंसर 3, 9 3 12, 9 7 16, और 1 17, 16 1 17, 7 2 9 1 10, और 2 1 3, तो आ जाएगा 30723। ये तो बहुत बड़ा जा रहा है यार। है ना। तो यहाँ पे गलत कर रहे हैं। पचम 25, 25 पंचे 125, 125। अच्छा, यहाँ 1 जीरो आ जाएगा ना, 250 आएगा तो 1 जीरो यहाँ से आ जाएगा, तो 1 जीरो ये ऐड हो गया। ठीक है, तो देखो अंतिम परिवर्तन कितना हो रहा है भैया? ये बढ़ रहा है कुल मिला के 5723। कितना बढ़ गया? 5723 बढ़ गया। कितने पर? 2500 पर, और गुणा परसेंट निकालने के लिए 100। है ना भाई, कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए। ठीक है, अब सीधे देखो 250, सब जगह 250 है, तो काटने की कोशिश करना ही नहीं है। तो 250 दूनी 2 बार तो पूरा पूरा जाएगा ही। 250 दूनी 500, तो कितने बचेंगे? 72 बच गए। है ना, 72 बचे तो 723 हो गया। अब 250 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 ही बार जाएगा, तो 250 दूनी फिर से 500 हो जाएंगे। तो 200 कितना बचेगा? 223 बचेगा। 223 ऊपर और नीचे आ जाएगा 250। ठीक है, तो 22 सही। 223/250%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है, और उसे 800 मीटर की दूरी पर जो जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है, यदि वे 8 किलोमीटर और 7 किलोमीटर चाल दौड़ते हैं, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूरी तक दौड़ना पड़ेगा? देखो, 800 किलोमीटर की दूरी है। अब ये क्या कर लें, 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर दौड़ते तो अंतर कितना आ जाएगा? 1 का। और पूछा किसका है? चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी की कितनी दूरी चलनी है? पुलिस अधिकारी की स्पीड कितनी है भैया? 8 गुणा कर दो 8 से, 8 8 64। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? सीधी सी बात है यार। एक बार बताओ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है? आर का स्क्वायर होता है। तो बस सक्सेसिव लगा दो, 5+5 + 5 × 5 / 100। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10.25%। ठीक है। अगर आयतन होता तो आर क्यू करते, आयतन में क्या करते? आर क्यू कर देते। बस सॉल्व कर लो इसको। तो ऑफ है पहले, 5 7 35, है ना। 16 × 8 रहने दो, क्या दिक्कत है। और यहाँ ×6, और 10 - 15 करेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ से। तो +5 करना है। 2 से 3 बार, 2 से कितनी बार आ जाएगा? 2 से 3 बार, 2 से 8 बार, 8 8 64। तो नीचे तो आ जाएगा 64, और ऊपर आ जाएगा 35 दूनी 70, 35 105। ठीक है, +5। तो 64 पंचा 6 पंचा 30, और 4 पंचा 20, 320 और जोड़ दो 135 में। तो 135 में 320 और जोड़ेंगे, एलसीएम लिया भाई, इतना तो आता ही होगा ना। 455 आएगा ऊपर, 3 2 5 है। गलत कर दिया क्या अपन ने? 3 2 5 455 आना चाहिए यार ऊपर, गलती क्या कर दी? अच्छा हाँ, 35 थी, 105 आएगा ना यार। 135 थोड़ी ना आ जाएगा, 105 आएगा। कितना आएगा? 105। तो 105 जोड़ेंगे इसमें, तो आ जाएगा 2 425। तो ये आ जाएगा ऊपर 425, और नीचे आ जाएगा आपका 64। समझ गए कितनी बात? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वर्तमान जन्म दर प्रति 10,000 450 है, जबकि संगत मृत्यु दर 10 प्रति 10,000 120 है। प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में शुद्ध समृद्ध वृद्धि बताओ। अच्छा देखो, 450 जन्म रहे हैं और 120 मर जाते हैं, तो कुल मिला के जो वृद्धि हो रही है वो 330 की हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? हो रही होगी ना। कितने पर? 10,000 पर। गुणा कर 200, 2 जीरो से, ये 2 जीरो खत्म हो गए, डिवाइड करें 1 जीरो से, फिर ये 1 जीरो तो 3.3% की वृद्धि हो रही है। ये आपका आंसर हो गया, है कि नहीं भाई? बोला एक चोर 15 मीटर के सेकंड चार से दौड़ता है और 12 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर प्रति घंटे दौड़ने के लिए दौड़ शुरू करता है। पुलिसकर्मी चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ेगा? एक बार बताओ, 12 सेकंड तक 15 तक जाएगा, 15 तक 150, तो 180 मीटर, 180 मीटर चला जाएगा। बट अब ये दोनों साथ में दौड़ेंगे तो 5 स्पीड घट जाएगी ना। पूछा किसके लिए? पुलिस वाले की पूछी, तो ये कर दो 5 से 4 बार, 18 चौक 72, 720 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया एरोप्लेन निकल जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भैया। 1 घंटे में 5 कुर्सी बना सकता है और बी 1 घंटे में 3 कुर्सी बना पेंट कर सकता है। निर्धारित किया जाता है जब भी एक साथ मिलकर काम करे तो 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा? अरे 5 3 8 है, 8 क्षमता से 40 कुर्सियाँ 5 घंटे में कर देंगे। सवाल खत्म हो गया, है ना। देखो पहले क्वेश्चन ने टाइम लिया, दूसरा क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन कितने सिंपल आ गए। बोला सोनी एक मोबाइल फ़ोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा जाता है ना। सोनी ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा और 10% लाभ, मान लो सोनी ने इसमें खरीदा, 10% लाभ मतलब 11/10 में बेच दिया होगा, ठीक है। राजू ने इसे आलोक को 5% की हानि बेचा, तो 5% हानि मतलब 19/20 में बेचा होगा, ठीक है। आलोक ने इसे सोहन को 20% के लाभ पर बेचा, तो इसने 6/5 में बेचा होगा। यदि सोहन ने इसे 62-70 में खरीदा, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो सोनी के लिए मॉल का क्रम, सोनी के लिए अपन नया माना, बस एस की वैल्यू निकाल दो। देखो 19 से पहले 11 से तो कट ही रहा हो, 11 से काट लो, 11×5 = 55, 11×7 = 70, 570, 19 से 3 बार 19 30 57 30, 6 से 5 बार, ठीक है, 10 दम 200, 200 पंचे 1,000, 1,000 पंचे 5,000, ये आपका आंसर आ गया भैया। यदि 2,500 की जैकेट खरीदी और 45 रुपये में वैसे ही जैकेट खरीद रहे हो तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि आप 2500 में एक जैकेट खरीद रहे हो और 4500 में वैसे ही 2 जैकेट खरीद रहे हो तो छूट परसेंट बताओ। देखो 4500 में 2 खरीदने का मतलब क्या है? यानी एक खरीद रहे हो 2250 की, यानी 250 की छूट मिल रही है सीधी सीधी, 10% हो गया आंसर, है ना। बाकी सॉल्व कर लो, समझ रहे हो कि नहीं यार? 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से 10 बार जाएगा, 10% मेरा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 25 18 विभाजित 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या के बीच के पूर्ण अंतर ज्ञात करें। देखो भैया, देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम ले लो, 6×3 = 18 और 25, और यहाँ से 6×2 = 12, 2 रह जाएगा बस, ठीक है। अब देखो 25×2 = 50, 50×3 = 150, 15×6 = 90, 900 आ गए। ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। और सबसे बड़ी संख्या निकालने की क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1800 ही होगी, क्योंकि 4 अंक वही, 900 तो जोड़ना ही पड़ेगा, 900 ही संख्या कटेगी ना। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 900 का ही आ रहा है। खत्म हो गया सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए भाई। अगला क्वेश्चन, 15 और 18 की 2 क्रमिक छूट 6 वस्तुओं पर 2 वस्तुएं पाई जाए, 30% की केवल छूट। बोला है घोषणा करते हैं इनमें से योजना ग्राहक के लिए सबसे अच्छी। ग्राहक के लिए देखो 15 और 18 कितना होता है पहले जोड़ो, तो 15 15 30, 33%। इसमें कुछ ना कुछ माइनस होगा, मतलब आंसर 33 से कुछ कम आएगा, है ना। ये देखो जी 8 है भैया, उसके यहाँ से 8 जाएंगी, 8 पे कितने की छूट? 2 की, तो 1/8 तो कितना होता है? 12.5%, ये होगा 25% छूट। भाई 1/8 12.5% होता है, तो ये तो खत्म, ये तो ऑप्शन से भारी हो गई। और ये 30% है। अच्छा 30% है ये, तो इसमें देखो कम कम कितने का हो रहा है? तो 15 8 कितना होता है? देखो 15 15 225, तो 15 3 45 और जोड़ दो, 225 में 45, 230, 270 आएगा। 270 में जब 100 से डिवाइड देंगे तो 2 पॉइंट माइनस करना पड़ेगा, तो 3 माइनस भी कर देंगे तो ये बचेगा 30.130, 30.30 बचेगा करीब, 30.70 या 30.130 बचेगा। यानी कहीं ना कहीं योजना ए ही सही है, क्योंकि भैया समझ रहे हो ना, 2.70 माइनस करना है ना, 30.30 तो वैसे ही बच जाएगा, यानी 0.30 का परसेंट का लाभ होगा आपको योजना ए से योजना सी के मुकाबले, ठीक है।
यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्ती शंकु का आयतन इतना दे रखा है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। देखो आयतन निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर निकाल दो, आर स्क्वायर इंटू एच 24 है, ए बराबर 392 पाई। देखो पाई से पाई तो कट ही जाना है, और मैं ये लिखता भी नहीं, लिखना बेवकूफ़ी थी कि पाई आपको यहाँ भी लिखा यहाँ भी लिखा, लेकिन लिखते ही नहीं। 3 से सीधे 8 बार, और 8 से इसको काटेंगे तो 8 चौक 32, कितने बचेंगे 9 7, 8 9 72, तो आर की वैल्यू आ गई 7। अगर ये 7 है, हाइट 24 है, तो ट्रिपलेट से जो स्लैंट हाइट है वो कितनी आ जाएगी 25। तो बस पाई आर एल की वैल्यू निकालनी है, तो पाई में आंसर चाहिए, आर इंटू एल कर दो, तो 25 सत्ते 175 होता है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, दो व्यक्तियां ए और बी के भार का अनुपात 5:3 है। यदि ए के भार में 5% वृद्धि हो जाए और बी के तथा ए बी के कुल भार में 15% वृद्धि बढ़कर 15 कुल भार 15% बढ़कर 92 हो जाए तो बी के भार में वही प्रतिशत वृद्धि स्थान तक निकालो। देखो दोस्त, बोला है कि क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर समझ लो। देखो दोस्त, अब मुझे एक बात बताओ। उसने बोला अपन दूसरी लाइन को करते हैं पहले, बोला ए तथा बी का कुल भार, ए तथा बी का कुल भार 15% बढ़कर 92 हो गया। देखो ए और बी का कुल भार है कितना, 8x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 8x, और ये कुल बढ़कर कितना हो गया, तो 115 बढ़ गया होगा, 15% बढ़ने गया, और ये हो कितना जा रहा है 100, ये 92 हो रहा है। बस सॉल्व कर लो, 23 चौका 92, 23 पंचे 115, 4 से 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, 10 से 10 गया, एक्स की वैल्यू आ गई 10। कितनी आ गई 10, यानी स्टार्टिंग में ए का भार रहा था 50 और बी का भार रहा था 30। ठीक है, ए के भार में 5% वृद्धि हुई, मतलब 2.5 बढ़ा, लेकिन टोटल भार बढ़ा कितना है, तो आप देखोगे कि देखो टोटल भार होता कितना 80 हो रहा है हमारे हिसाब से, और वो कितना गया था 92, तो टोटल बढ़ा कितना 12। तो 12 में ढाई, तो ये ढाई स्केम बढ़ा, तो स्केम कितना बढ़ा 9.5, तो भैया 9.5 बढ़ा कितने पे 30 पे, परसेंट निकाल दो कितना बढ़ा है। तो देखो ये 2 जीरो यहाँ बढ़ा, तो देखो यहाँ से पॉइंट काटेंगे तो 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, तो ये गया आएगा 3 बार, और 3 से इसको करेंगे तो 3 तरह का 9, 3 एक हम 3 पॉइंट उठाएंगे, 2 3 चंग 18, 2 बचेंगे 3 चंग 18, 3.667 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रमशः 50 और 80 के औसत अंक वाले छात्रों की दो कक्षाएं ए और बी मिलाने पर प्राप्त औसत अंक 60 है। कक्षा ए बी में छात्रों क्रमशः, अरे यार सिंपल क्वेश्चन है, 50 और 80, और ये दे रखा है, सीधा आंसर आएगा 10 और ये 20, आंसर आ गया 2:1। मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चन है, कुछ सोचना ही नहीं है ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 3 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 14,112 हो जाती है, धनराशि ज्ञात करें। देखो अब मुझे बताओ, 20% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5 से 6 हो रही है, और कितने वर्षों की बात हो रही है 3 वर्षों की, और प्रति वर्ष लग रहा है, तो भैया देखो 5 का क्यू कितना होता है 125, और 6 का क्यू कितना होता है 216। बोला गया है प्रति दर से एक 1412 हो जाती है, धनराशि बताओ। तो देखो 216 की वैल्यू दे रखी है, यानी 14,112 की वैल्यू इसके बराबर दे रखी है, अपन को वैल्यू चाहिए 125 की, कितनी की चाहिए 125 की। ठीक है, सॉल्व हो सकता है तो कर लो, 2 से तो 108 ये बचेगा, 2 से देखो 7 बार तो ये जाएगा। ठीक है, 2 7 14, जीरो 2 पंचे 10, 2 6 12, पैसा पक्की बात है, 7 या 56। ठीक है, और कट रहा है तो और काट लो भैया, तो 2 पंचे 10 और 2 चौक 8, ये जाएगा 35 बार, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 35 38। ठीक है, और काट लो भैया, 4 से नहीं कटेगा, 27 से जाएगा, 27 से 2 से 27 बार, और 2 से काटेंगे इसको, तो 2 एकम 2, कितने 2 सत्ते 14, कितने 2 चौक 12, 2 चौक 8, 17 64। 9 3 से कट रहा है क्या, 9 से कट रहा है क्या, 6 4 10, 7 एकम 3 9, 9 3 27, तो 9 एकम 9, कितने बचे 8 बचेंगे, 9 9 81, ये तो यही हो, 6 4 10, 7 1 8, 9 से कटना चाहिए, 9 3 27, 9 एकम 9, कितने बचेंगे 8 86, तो 9 9 81, और 9 6 54, 196। अभी भी कट रहा है, तो 3 6 18, नहीं कट रहा, 196 नहीं कट रहा है ना, अब नहीं कट रहा, अब नहीं कटेगा दोस्त, तो नीचे आ गया 3, ऊपर बचा 196। तो देखो 196 गुणा 125 करना पड़ेगा, ये 125 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पहले 100 से कर लेंगे, 100 + 25, इसको 100 + 25 लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, सर बिल्कुल सही बात है। तो पहले मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ जाएगा 19600। अब कर लो 25 से मल्टीप्लाई, देखो
तो 25 जगह 150 होता है, हासिल आई 15, है ना। और 25 नंबे 225, 225 में 15 जोड़ेंगे 240 होता है आंसर, और हासिल आ गई 24। फिर 25 से हम 25, 25 में 24 जोड़ेंगे 49, ठीक है। तो 0 0 9 6 15, ठीक है। 9 10 4 14, ये आ गया 245, 245 डबल जीरो। 3 से काटेंगे तो 8 बार, तो 3 अट्ठे 24, ये एक बार जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 छंग 18, 816 करके मेरा आंसर आएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्त। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है भाई। मतलब एक्स अपॉन वाई और वाई अपॉन जेड के वर्गों का मध्यानुपाती बताओ। तो देखो इनके वर्गों का मध्यानुपाती निकालना है, तो देखो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, मध्यानुपाती निकालना जानते हो ना, इंटू वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला गया, है ना। और इसकी ये भी बाहर निकल आएगा, ये भी बाहर निकल आएगा जेड, तो एक्स अपॉन जेड आंसर आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 3 टीवी की कीमत इतनी है, 10 टीवी की कीमत, अरे यार कोई क्वेश्चन है, 10 × 10 11,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 पुरुष 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिनों में कर सकती हैं, तो 16 पुरुष 18 महिलाएं उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगी। देखो, अच्छा 12 पुरुष, 12 मेल या 9 वुमेन किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकती है, तो यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो। तो 3 × 9 और 3 × 12, तो मेल अपॉन वुमेन की जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 3:9, 3:4, है ना। या तो 12 पुरुष से करवा लो या तो 3 महिला से करवा लो। तो देखो काम निकाल लेते हैं, कितने पुरुष कर रहे हैं, एक पुरुष की क्षमता 3 है, 12 पुरुष लगे थे और टोटल 36 दिन, ये टोटल काम आ गया, है ना। अब बोला है कि 16 पुरुष करेंगे, तो 16 × 3, तो 16×3 = 48 इफिशियंसी ये हो जाएगी। और 18 वुमेन करेंगे, तो 18×4 = 72 इफिशियंसी से ये काम करेंगे, तो 8×2 = 10, तो और 7×4 = 11, 1 12 120, तो 120 ये आ गया। तो 12 से 10 बार तो ये चला गया, तो 36 ये 108 होता है, 108/10, है ना। तो काट लो, 10 से कम 10 दम 100, ठीक है। बचे 8/10, तो काट लो, 2×4 = 8, 2×5 = 10, तो 10 सही 4/5 आंसर आएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बोला है एक 1 लाख का एक घर ए द्वारा बी को 6% लाभ पर बेचा गया, बी घर वापस ए को 3% हानि पर बेचता है, पूरे लेन देन में ए का लाभ या हानि परसेंट बताओ। देखो भैया 1 लाख की बात है, कुल मिला के यार इस सक्सेसिव निकाल लो तो ये सही है। 6 - 3 माइनस प्लस हो जाएगा 6 × 3/100, तो 6 3 + 36 18, 0.18, तो हो जाएगा 3.18%, 3.118%। तो निकाल दो इसका। सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ मैं यार, नहीं यार छोड़ो, सिंपल ही है कैलकुलेशन, इतना क्या करना है, ठीक है। देखो इधर ए इसको 6% लाभ पर बेचता है, तो बताओ इसका 6% होगा कितना, तो आप बोलोगे सर इसका 6% होगा 1,000, 1% होगा 1,000, ये होगा 6,000, तो यानी 1 लाख 6,000 का बेच देगा इसको। बात पक्की है कि नहीं, इकाई इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 1,06,000 का बेच दिया, ठीक है। 1,06,000 का, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब बी घर वापस ए को 3% हानि पर बेचता है, बी घर वापस ए को 3% हानि पर बेचता है। अब ए इसको 3% हानि पर बेचेगा बेटा 100, 2 जीरो से फिर से 2 जीरो चले गए, तो देखो 1 जीरो तो आ ही जाएगा, तो 970 ये लिख दो, ठीक है। अब ये बचा 100 + 6, कोई दिक्कत भाई, जीरो को मैंने यहाँ लगा दिया इसके पीछे, तो जाएगा 9700, 3 जीरो आ जाएंगे, और ये 6 का कैलकुलेट करेंगे तो 0 6 7 42, हासिल आई 4, 6 9 54, 54 4 58, तो जोड़ेंगे तो जाएगा 0 2 8 7 5 12 9 1 10, तो इतने मिला तो भैया देख लो लाभ ही हो रहा है 2,80,000 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉलेज में 2 कोर्स रहते हैं, M.Com 500 में से 450 छात्र पास हुए, जबकि M.A में 2,000 में से 15 छात्र पास, कॉलेज में संयुक्त छात्र प्रतिशत बताओ, पास प्रतिशत। लड़कों का कितना है, तो 5 9 45 90%, किसमें, पहले कोर्स में। भैया मैंने निकाल लिया डायरेक्ट, 500 का 450 कितना होगा, 90% होगा ना, निकालना नहीं जाते तो ऐसे कर दो, 500 और गुणा 100, तो 5 से 5 बार 5 9 45, और इनका कितना है 1,500 का,
तो ये 3/4 यानी 25%। ओ भाई 25% नहीं यार, ज़्यादा होना चाहिए। 75%, कितना है 75%। तो संयुक्त निकालना है। तो देखो यहाँ से अपन को रेशियो मिल जाएगा स्टूडेंट की संख्या का, तो 5/4 एक, है ना। तो बस अब क्या करना, क्या बीच वाला कैसे निकाला जाता है। तो बीच वाला निकालने के लिए इन दोनों का जो योग है ये बराबर होगा इन दोनों के अंतर के। तो कितना अंतर आ रहा है इनके बीच का, 15, 15 ही आएगा। तो एक की वैल्यू आएगी 3, तो 4 की वैल्यू 3 × 12, तो इससे कहीं ना कहीं 12 कम होगा, तो ये आएगा 78। कितना आएगा, 78%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, तो ये था आज का पेपर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।